नमस्कार, स्काईमेट एग्रो एडवाइजरी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस हफ्ते की एडवाइजरी में हम बात करेंगे गन्ने और गेहूं की फसलों से जुड़ी, लेकिन उससे पहले सप्ताह भर के प्रमुख मौसमी बदलावों पर एक नजर आइए डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत में कैसा रहने वाला है मौसम। सप्ताह की शुरुआत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है, जबकि बुधवार और बृहस्पतिवार को पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर से कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात शुरू हो सकती है। जबकि मैदानी भागों की अगर बात करें तो 6 और 7 जनवरी को यहां पर घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक दो स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में एक दो स्थानों पर इस सप्ताह के दौरान पाला पड़ने की भी संभावना है। उधर पूर्वी राज्यों में बिहार में सोमवार सुबह एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि इससे सटे असम में भी एक दो जगहों पर वर्षा की संभावना है। बुधवार से बिहार, झारखंड और उत्तरी पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत की नदियों के तराई वाले हिस्सों में अनुमान है कि कई जगहों पर कोहरा और कुहासा छाया रहेगा। मध्य भारत के मौसम का हाल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस सप्ताह कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है, जिससे इन भागों में दिन के तापमान में कुछ गिरावट हो जाएगी। शेष मध्य भारत में पूरे सप्ताह मौसम आमतौर पर शुष्क रहने वाला है। दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु में सोमवार को कई स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जाएगी। इसी दौरान दक्षिणी कर्नाटक में भी एक दो स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं, जबकि दक्षिण भारत के शेष इलाकों जैसे आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। एग्रो एडवाइजरी में अब गन्ने की फसल से जुड़ी बातें। पंजाब और हरियाणा में समय से बोई गई गन्ने की फसल परिपक्व हो गई है। इन राज्यों में गन्ने की कटाई और पेराई का काम शुरू हो गया है। हालांकि समय से बोई गई गन्ने की फसल कई भागों में अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में भी गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी है और मिलों पर पेराई भी कुछ जगहों पर शुरुआत हो चुकी है। खेतों से अधिक आर्थिक लाभ अगर किसान कमाना चाहते हैं तो गन्ने की कटाई के बाद प्याज, आलू और मूंगफली की खेती कर सकते हैं। सर्दियों में बोए जाने वाले गन्ने के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। कई जगहों पर बुआई शुरू हो चुकी है। किसानों को सुझाव है कि गन्ने के टुकड़ों को बुआई से पहले उपचारित अवश्य कर लें। उधर महाराष्ट्र के गन्ना कृषक संगठन गन्ना मिलों से पहली किस्त के तौर पर 2650 रुपए प्रति टन की दर से मांग कर रहे हैं। पोषक तत्वों की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो सर्दियों में गन्ने की फसल से जड़ों द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति घट जाती है। इसलिए किसानों को सुझाव है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 19-19-19 के अनुपात से 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर की पानी की दर से घोलकर गन्ने के खेतों में ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। एग्रो एडवाइजरी में अब बात करते हैं गेहूं की। इस समय उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों में मौसम ठंडा बना हुआ है, जो गेहूं की फसल के लिए आमतौर पर लाभदायक माना जाता है। इन भागों में गेहूं की फसल टिलरिंग अवस्था में है और इस अवस्था में ठंडा मौसम इस फसल के विकास के लिए काफी अनुकूल होता है। अगर 15 जनवरी या उसके बाद भी मौसम ठंडा ही बना रहा तो उम्मीद है कि गेहूं का उत्पादन 86 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर जाएगा। लेकिन अगर कहीं ये पाला अधिक दिनों तक टिकता है तो फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर पाला जनवरी की शुरुआत में ही पड़ता है, जो कि उत्तर भारत में इस समय कुछ भागों में शुरू हो चुका है। ये थी इस हफ्ते की एग्रो एडवाइजरी। मौसम, कृषि और लाइफस्टाइल से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.skymetweather.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।